आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो नवीन शर्मा सर की जीएस निधि बुक है, उसके डेली हम क्वेश्चंस करेंगे 10, 20, 25 ऐसे करके। अगर डेली हम 20 क्वेश्चंस भी करते हैं, 20 क्वेश्चन डेली भी करते हैं, तो अभी करीब 40 दिन बचे हैं। 40 तो हम 800 प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे, वो भी इनके पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो रासलीला विषय वस्तु पर जो आधारित है वो मणिपुरी नृत्य है। और सत्रिया नृत्य जो है वो असम की है, कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश की है, और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की है। दूसरा क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालीदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो वे थे मणिपुरी के। गुरु जितने भी रूट वर्ड हैं वो गुरु जो है वो मणिपुरी का रूट वर्ड है। गुरु अगर आता है तो आप मणिपुरी मार दो, 90% सही होगा। इसके बाद कालीदास सम्मान इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला था। अनामिका कला संग्राम पुरस्कार इनको कोलकाता से मिला था। और शिरोमणि पुरस्कार सम्मान एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा मिला था। इसके बाद डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था। असम के जो वैष्णव मठों में विकसित हुआ था वो था सत्रिया नृत्य। और सत्रिया कहाँ का है? असम का। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जो थे गुरु शंकर देव, उनके द्वारा की गई थी। और जो अंकिया नाट होती है वो इसी का एक रूप है, इसी का एक प्रकार है। चौथा क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। तो झेलम परंजापे कुचिपुड़ी से, ये नहीं है कुचिपुड़ी से, केयू मारा रहे हो, ये ओडिसी से नहीं है, मल्लिका साराभाई कथक से नहीं है, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। और आपको कथक का जानना है तो कथक से जितने भी महाराज लोग हैं, सारे महाराज जो कथक से हैं, जितने भी महाराज होंगे कथक से होंगे। बिरजू महाराज जैसे हो गए, तो ये लोग हो गए कथक से। इसके बाद है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य में हुई? थुलाल नृत्य जो है वो केरल का है। थुलाल नृत्य केरल का है। और जो ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है, ये एक नाटक प्रदर्शन कला है। और छठा क्वेश्चन यह है कि किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नृत्यकालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे गुरु बिपिन सिंह। और गुरु बिपिन सिंह हमने अभी पढ़ा कि वो मणिपुरी से हैं। राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आता है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या बोलते हैं? तो उसे चुलोम कहा जाता है। चुलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व भी करता है। लाई हरोबा त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा जो त्यौहार है वो मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी जो है वो कथक से संबंधित है। और कथक एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने हैं बनारस, लखनऊ और पटियाला। ये 3 याद रखने वाली चीज़ है, बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना। निम्नलिखित में से झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संथाल जनजाति द्वारा जो झारखंड में किया जाता है उसे कहते हैं झीका दसाई। झीका दसाई संथाल नृत्य करती है। और झीका दसाई या संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। इसमें पूजा नृत्य का एक रूप है। दलखाई भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो दलखाई है वो उड़ीसा का है। इसका ट्रिक ऐसे हो सकता है कि दलखाई मतलब अगर आप खाई में गिर गए तो आप किस तरह निकलेंगे? उड़ कर। और उड़ना जो है वो उड़ीसा को दर्शा रहा है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई थी। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो संबलपुर जिले से हुई थी। इस नृत्य को फागुन, पूनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। चंगाई नृत्य, चंगाई जो नृत्य है वो नागालैंड का है। चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड की चांगनांग जनजाति
इस चांगसांग नृत्य को करती है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो जो कुम्मी लोक नृत्य है वो भारत के तमिलनाडु की जो महिलाएं होती है वो कुम्मी लोक नृत्य करती हैं। यह नृत्य बिना किसी संगीत के हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। अल्लारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो जो अल्लारिप्पू है वो भरतनाट्यम का एक रूप है और भरतनाट्यम प्रदर्शन के निम्न भाग होते हैं जिसमें से अल्लारिप्पू एक है, शब्दम है, वर्णम है, पदम है, तिल्लाना है, जथिर स्वरम है। ये सब भरतनाट्यम के एक रूप हैं। इसके बाद थंबल चोगाम भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये जो है वो मणिपुर का है। इस तरह जो चोगाम्बा, मैतेई, ये सब जो शब्द आते हैं वो ज़्यादातर मणिपुर, नागालैंड की तरफ होते हैं, तो आप इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हो। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश का। नाटी हिमाचल प्रदेश का। नाटी नृत्य में ढोल, नगारा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य जो है वो कोलट्टम, बुट्टू और बोमालू है। ये सब आंध्र प्रदेश से हैं। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है उदय शंकर को, क्यों? और इन्हें संगीत नाटक अकादमी मिली था 1960 में। पद्म भूषण मिला था इनको, पद्म विभूषण 1971 में। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर के भाई थे, यानी अब ये नहीं हैं, अभी ये मतलब मर चुके हैं। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है और जो राउत नाच है वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा मनाया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोग को राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद जोनपा लोगशो डैश का एक स्वागतम नृत्य है भूटान का। ये देश जो भूटान देश है उसका है जोनपा लोगशो। इसके बाद धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो धालो है वो गोवा का है। धालो लोक नृत्य गोवा का है। सोनल मानसिंह प्रमुख नर्तक हैं कहाँ के? सोनल मानसिंह है जो भारतनाट्यम की है, सोनल मानसिंह। इसके बाद कथक से जो संबंधित कलाकार हैं मैंने बोला था बिरजू महाराज, लज्जू महाराज, सितारा देवी, कामलेनी अस्थाना आदि हैं। मणिपुरी से झावेरी सिस्टर्स हैं, अमली सिंह है, चारू माथुर, बिंबवती देवी आदि ये लोग हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 में मिला है? तो उन्हें रानी मचैया को मिला है। इसके बाद आता है रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भरतनाट्यम को रमा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लावनी। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावनी नृत्य किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय संगीत का एक शैली है तथा पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजन है। विशेषतः ढोलक के धुन पर किया जाता है इसको, लावनी को। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो गुजरात का है। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। और सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वहाँ पे पता चल गया था भरतनाट्यम से भी और ओडिसी से भी हैं, ये। तो आज हमने किए 25 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही अगर 25, 20 क्वेश्चंस भी करेंगे तो हम 1000 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे। आज मेरे पास समय कम था इसलिए हमने 25 ही क्वेश्चन किए। अगली बार से हम कोशिश करेंगे 30+ क्वेश्चंस करने की।